पाताल से निकलकर पूरी दुनिया को जीत लेने वाली बल, बुद्धि, विश्वास एवं ताकत के मालिक श्री मंगल देवता, जो कि देवताओं के सेनापति हैं। आइए जानते हैं हम कुंडली में कैसे राजयोग का निर्माण करते हैं और कैसे मंगल देवता, जो कि पराक्रम, साहस, बल, बुद्धि के कारक होते हुए पूरी दुनिया में राज करवाते हैं और साथ ही साथ एक बड़ी शख्सियत बन के निकालते हैं। धन, बुद्धि, विद्या एवं पुत्र की प्राप्ति करवाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को नाम, दौलत, शोहरत देते हैं, नेम फेम देते हैं और एक समाज में ऐसा रुतबा देते हैं जो व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं है और पा लेता है। साथ ही साथ ऐसी प्रतिष्ठा देते हैं कि उसके मरने के बाद भी उसकी प्रतिष्ठा में कभी ना बट्टा लगता है, इवन बढ़ते से बढ़ती जाती है। ऐसी प्रतिष्ठा देते हैं कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। वो है मंगल देवता, जो ऐसे आपको प्रतिष्ठा देते हैं। जानते हैं मंगल देवता का लग्न में फल। लग्न में बैठे हुए मंगल देवता व्यक्ति को खंगोर, मेहनती, पराक्रमी, साहसी बनाते हैं। यहाँ बैठे मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति बॉडी बिल्डर हो सकता है, उसे फिटनेस फ्रीक भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता व्यक्ति को हाईली एक्टिव रखते हैं। एग्रेसिव थोड़ा सा होता है, सेल्फिश थोड़ा सा होता है, लेकिन समय पे काम करना और फास्ट करना, काम करना, ये उसकी खासियत होती है। यहाँ बैठे मंगल देवता बहुत ही बढ़िया व्यक्ति को काठी देते हैं। व्यक्ति का स्वरूप बहुत सुंदर होता है, गठीला बदन होता है। साथ ही साथ नैन बहुत अच्छे होते हैं, होठों पे एवं चेहरे के गालों में लालिमा होती है। अगर धूप पे घूमता है तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है, एकदम टमाटर की तरह लगने लगता है। क्योंकि यहाँ बैठे हुए मंगल देवता गोरापन भी देते हैं, लेकिन गोरापन भी कैसा कि जब आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा कि वो धूप से आया है या बाहर, घर के बाहर विचरण करके घूम के आया है, तो थोड़ा सा लाल लाल सा दिखने लगा है, टमाटर जैसा। ऐसा व्यक्ति समझ जाइए इसका या तो मंगल लग्न में है अथवा उसका मंगल सप्तम भाव से बैठ करके लग्न को देख रहा हो। ऐसी कंडीशन हमेशा मंगल ही बनाते हैं। साथ ही में यहाँ के बैठे हुए मंगल देवता की चतुर्थ दृष्टि माता भाव पे पड़ती है। ऐसा व्यक्ति माता का लाडला होता है। इसे अपनी माता की केयर बहुत करना आता है, सभी के लिए अपनी माता को त्याग कर सकता है। कभी भी ये व्यक्ति ग्रह कलेश की स्थिति में हमेशा माता को ही चुनता है। सभी परिवारजन एक तरफ और उसकी माता और वो एक तरफ। यहाँ बैठा हुआ मंगल कभी भी व्यक्ति को जीवन में बड़ी बड़ी सफलता देता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को आईपीएस या आईएएस भी बना सकता है। और साथ में यहाँ बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को बहुत अच्छा सर्जन भी बना देता है, क्योंकि मंगल देवता ही सर्जन और आईपीएस आईएएस के मेन कारक होते हैं। यहाँ बैठा मंगल व्यक्ति को किसी ऑफिस का हेड बना देता है। साथ ही साथ में व्यक्ति बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है। यहाँ बैठे हुए मंगल देवता की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य भाव में बनती है और बिजनेस भाव में भी पड़ती है। इसे शॉर्ट टर्म डेली वेजेस का हाउस भी कंसिडर किया जाता है, साथ ही साथ मैरिज हाउस भी किया जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्पाउस भी काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी साहसी होता है, उसके अंदर भी हिम्मत होती है। दोनों मिलजुल करके जीवन की गाड़ी को आराम से चलाते हैं। साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए मंगल देवता की जब सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, खुद से होता है, सेल्फ मेड होता है। साथ ही व्यक्ति यहाँ बैठे मंगल देवता फर्टिलिटी के भी बहुत अच्छे योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को फर्टिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और साथ में यहाँ बैठे हुए मंगल देवता की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में आती है तो ऐसे व्यक्ति के अमूमन शादी में उसे दहेज के मिलने के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दूसरे के पैसे को भी अपने पास रख लेता है। ये अचूक एक संभावना इस मंगल में देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति को तकरीबन तकरीबन हाई बीपी की भी समस्या से भी कभी कभी जूझना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति काफ़ी हद तक करके पराक्रमी होने के साथ साथ में दिलेर भी होता है। अगर वो कभी किसी झगड़े या उत्पाद में मिल गया तो समझ जाइए विजय 80 से 90% तक इसी व्यक्ति की होती है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल ऐसा रिजल्ट देते हैं। आ जाते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। यहाँ बैठे हुए मंगल हमेशा व्यक्ति को एक बहुत सूझवान व्यक्ति बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल सांसारिकता का बोध कराता है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल हमेशा व्यक्ति को सेल्फ मेड बनाते हैं। व्यक्ति जो भी बनता है सेल्फ मेड होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति के पैदा होने पे घर पे संपत्ति काफ़ी आती है। साथ ही साथ जब ये व्यक्ति पैदा भी नहीं हुआ होता है, अगर ये व्यक्ति को पैदा होना है
तो ऐसे व्यक्ति के पास में सेक्टर सेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन जायदाद वाला होता है और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है। एक नहीं तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो ऐसे व्यक्ति के पास में होती है, ज़मीनें होती हैं। और ख़ास करके एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि ऐसे व्यक्ति के पास में लाल ज़मीन होती है, जिसकी मट्टी हमेशा, अगर उसके पास में 7 से 8 प्लॉट है, अगर 4 प्लॉट है या फिर 4 ज़मीन है, तो 4 में से 2 से 3 ज़मीन आप देखने में आएगी कि वो लाल मट्टी की ज़मीन है, या तो मुरम वाली ज़मीन है, या तो पथरीली ज़मीन होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में सेल्फ मेड होता है। साथ ही साथ में इसके पास में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे व्यक्ति को नाना जी के, मतलब जो माता के पिता होते हैं, नाना जी के द्वारा धन भी मिल जाता है एवं उनकी प्रॉपर्टी में कहीं न कहीं हिस्सा भी मिलता है। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति के पास में खुद का धन भी होता है, खुद की प्रॉपर्टी भी होती है। ये व्यक्ति अपना माँ का लाडला होता है कभी भी। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में ग्रोथ हासिल करता है एवं अच्छे से अच्छे निर्णय लेता है। इसका दायरा हमेशा समाज में बड़े लोगों के साथ में होता है एवं बड़ा दायरा होता है। कभी भी ये व्यक्ति कोई भी काम जल्दबाजी में ज़रूर करता है, ऐसा लगता है, लेकिन जल्दबाजी में करने के बाद में भी ये व्यक्ति विजय को हासिल कर लेता है। यहाँ बैठे हुए मंगल देवता की चतुर्दृष्टि सप्तम भाव में आती है। साथ ही साथ में पत्नी के गुणवती होने के योग बनते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल देवता की चतुर्दृष्टि सप्तम भाव में आती है, और ऐसे में ये एक दाम्पत्य सुख में इसे थोड़ी सी कमी ज़रूर करवा देते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ में बिजनेस का लेन देन और ऐसे व्यक्ति के साथ में व्यापारिक साझेदारी बहुत अच्छी चलती है। हालांकि उसका स्पाउस के साथ में उसका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डगमगाया हुआ जरूर रहता है, लेकिन उसका डाइवोर्स नहीं होता। यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल धन की वृद्धि भी कराते हैं, साथ में प्रॉपर्टी की वृद्धि भी कराते हैं, अच्छी वाहन दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा तेज गाड़ी को तेज चलाता है। ये व्यक्ति हमेशा अगर जवानी में बाइक चलाएगा तो उसे तेज चलाएगा, जब बड़ा होके कार खरीदेगा तो कार उसे तेज चलाएगा। ये व्यक्ति हमेशा स्पीड का शौकीन होता है, इसे तेज गाड़ी चलाना बहुत पसंद आता है, और साथ ही साथ में ये गाड़ी में चलते चलते स्टंट भी करता है। ऐसा व्यक्ति स्टंटमैन भी हो सकता है। साथ ही साथ में यहाँ से बैठे हुए मंगल देवता की चतुर्दृष्टि दाम्पत्य सुख में आती है, तो पत्नी हमेशा थोड़ी सी कर्कशा जरूर होती है, लेकिन इसका वैवाहिक जीवन एवरेज होता है। इसका डाइवोर्स नहीं होता। मेन बात यहाँ पे ये होती है कि इसका डाइवोर्स नहीं होता है, लेकिन ऐसे इंसान का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है, और ऐसा व्यक्ति मल्टी लेवल ब्रांचेस ओपन करता है और इसका इंटरनेशनल बिजनेस भी चल जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता की क्योंकि सप्तम दृष्टि दसम में पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का समाज में बड़ा दायरा होता है। दबंग लोगों के साथ में उसका उठना बैठना होता है, अच्छे हाई प्रोफाइल लोगों से इसकी बनती है। और समाज में, एरिया में जो भी जिस जिस चीज़ का टॉपर होता है, जैसे मान के चलिए अगर कोई किराने का टॉपर है, तो किराने के उच्च व्यापारियों के साथ में इसकी फ्रेंड सर्किल होती है, उठना बैठना होता है। अगर कोई दवाई का व्यापारी है उसके घर के आसपास में, या तो फिर उसके रिलेटिव में, या तो फिर उसके मतलब संपर्क में, तो वो दवाई का श्रेष्ठ होगा। या फिर कोई दूध है तो उसका मिल्क इंडस्ट्री में श्रेष्ठ होगा। तो हमेशा जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में इसका उठना बैठना, और उन लोगों के साथ में इसकी पहुंच पकड़ जरूर होती है। और ये समाज में प्रतिष्ठित लोगों के साथ में ही उठता बैठता है, और ये लोग हमेशा जवान दिखने वाले होते हैं। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना अच्छे कदकाठी वालों के साथ में होता है, जिसके पास में पैसे भी होते हैं और कदकाठी भी अच्छे होती है। सोना एवं आभूषण धारण करे हुए लोग ही इसके संपर्क में रहते हैं, ऐसा मान के चलिए। और साथ ही साथ में उनकी अष्टम दृष्टि लाभ में बढ़ती है, तो क्योंकि उसका संपर्क ही बड़े लोगों से होता है, तो वो लाभ भी अर्जित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धन धान सुख समृद्धि उसके पास में रहती है। साथ ही साथ में उसके विभिन्न दोस्त होते हैं, और उसकी बड़ी नेटवर्क होती है, बड़े नेटवर्क वाली होती है, बड़े नेटवर्क लोगों के साथ में होती है। ये एक बहुत मेन बात होती है कि बड़े लोगों से पहुंच भी होती है, और जिनके बड़ी नेटवर्क, जिनके पास में अकूट संपदा और अच्छी संपदा है, ऐसे लोगों के साथ में इसका उठना बैठना और मेल मिलाप रहता है। इसकी भाईबंदी वहीं पे रहती है। साथ ही साथ में ये व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों से भी पकड़ रखता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में तरक्की करता है, खुद भी तरक्की करता है, एवं अपने
ननिहाल और माता पक्ष के लोगों की भी तरक्की आगे होकर के अपने द्वारा करवाता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। आ जाते हैं कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल देवता जातक को श्रेष्ठ उद्यमी बनाते हैं, अच्छा व्यापारी होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में डेली वेजिस में, मतलब डेली में इसके पास में काफ़ी अच्छा धन होता है। लिक्विड मनी इसके पास में बहुत अच्छी होती है। इसके गले में मान के चलिए आप लाखों रुपए का लेन देन डेली का होते रहता है, और अगर और बड़ा इंसान है तो करोड़ों रुपए का लेन देन इसके पास में हमेशा होते रहता है। ये मान के चलिए इसका पर्स और इसका बैंक बैलेंस कभी भी ज़ीरो या फिर हज़ारों में नहीं होगा, इसका हमेशा लाखों में चलता रहेगा काम। या फिर अगर कुंडली में अच्छे योग हैं तो करोड़ों और अरबों में इसका डेली का लेन देन होता है। ऐसा व्यक्ति का हालांकि वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कश्मकश में होता है। इसका डाइवोर्स भी कभी कभी हो जाता है। अगर कुंडली मिलान के साथ में इसका विवाह नहीं हुआ है तो इसका डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन घर में सर्व सुख सुख संपन्नता इसके पास में निश्चित होती है। एवं ये व्यक्ति बहुत बढ़िया नाम रुतबे का होता है। इसकी पीठ पीछे भलाई कितने भी षड्यंत्र होते रहे या फिर ये षड्यंत्रों से जूझता रहे, लेकिन ये एक सही में अद्भुत लीडर बन के अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए अपना दमखम मार्केट में रखता है, और साथ ही साथ में अपना रुतबा एक अपने मार्केट में खुद की पहचान बनाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे जब बैठे हुए मंगल देवता की चतुर्दृष्टि दशम भाव में पड़ती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दमखम रखना, मार्केट में एक अपनी पकड़ बनाना, लोगों में एक अपनी पकड़ बनाना, अपनी छाप छोड़ देना। छाप भी कैसी वाली? पॉजिटिव वाली, कि दबंग इंसान है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, व्यक्तित्व का धनी है। वो पहचान इस व्यक्ति के पास में हमेशा होती है और हमेशा देखने में आती है। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में बड़ा कर्म करने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही पैदा होता है, एवं वो करके भी दिखाता है। और जो कि मैंने आपको बताया कि ऐसे व्यक्ति के पास में अकूट संपदा होती है, बड़ी संपदा होती है, बड़ा लेन देन होता है। और साथ ही साथ में यहाँ से बैठे हुए मंगल देवता सप्तम दृष्टि से जब अपने लग्न भाव को देखते हैं, लग्न में देखते हैं, तो व्यक्ति हमेशा पराक्रमी होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, एवं उसको हमेशा बड़े बड़े टास्क लेने में, रिस्क की चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, और वो इसमें सक्सेस होता है। ये एक मेन चीज़ होती है कि इसको सक्सेस इसका काफ़ी अच्छा होता है। 10-12 बार रिस्क लिया है तो मान के चलिए 18-19 बार ये सक्सेस हो जाएगा। और अगर कभी ये घाटा ले लेगा तो घाटे को भी मुनाफे में बनाना इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है। एवं इस व्यक्ति के घर में कभी भी पुरुषों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि सप्तम भाव से बैठे हुए मंगल देवता की अष्टम दृष्टि कुटुंब भाव में पड़ती है, तो इसके कुटुंब में हमेशा मर्दों की संख्या ज़्यादा होती है, मेष ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक पुरुष संतान होने का भी योग बनता है। हमेशा मंगल देवता, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, पत्रिका में अगर सप्तम में और दशम में बैठे हुए मंगल इंसान को देर सवेर एक पुत्र संतान हमेशा देते हैं, क्योंकि मंगल देवता पुत्र संतान के मेन कारक हैं गुरु के बाद। अगर गुरु के बाद में किसी को देखना है तो मंगल को देखिए पत्रिका में। अगर मंगल बली है तो मान के चलिए उसे अगर भलाई 4 बेटियां हो गई है तो पांचवा उसको बेटा हो ही जाएगा। इस चीज की अश्योरिटी, इस चीज की प्रतिबद्धता मंगल देवता ही देते हैं कुंडली में। और एक बात बस इसमें डिफरेंस में आती है, कभी भी यहाँ बैठे और यहाँ बैठे मंगल की, कि यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता कभी कभी 1 से 2 बार मिसकैरेज करवा देते हैं, लेकिन मिसकैरेज के बाद में वो आपको एक पुत्र जरूर दे देंगे। ये कुंडली में मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है मंगल देवता की प्लेसमेंट, अगर व्यक्ति को पुत्र संतान चाहिए होती है तब। और यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होती है, तो धन उसके पास में होता है, अचल संपत्ति उसके पास में होती है। साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति के पास में गोल्ड भी अच्छा होता है, इसके बैंक लॉकर में अच्छी ज्वेलरी होती है, साथ ही साथ में इसके घर में स्वर्ण भी होता है। ऐसा व्यक्ति के पास में जमीन जायदाद तो होती ही होती है, लेकिन सोना भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि मंगल देवता खुद भी स्वर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके कारक तत्व में से एक तत्व, क्योंकि ये देव श्रेणी के हैं, तो इनके कारक तत्व में से एक तत्व हमेशा गोल्ड भी रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में भी स्वर्ण के सोने के जेवर होते हैं, और ऐसा व्यक्ति अमूमन एक सोने की चेन गले में पहनता है। कभी भी जब मंगल
हमेशा सप्तम में या दशम में बैठता है, तो इन दोनों इंसान के पास में कभी भी आप इनके गले में सोने की चेन ज़रूर दे सकते हैं। 10 में से 8 कुंडलियों में ऐसा देखा जाता है कि इनके पास में गले में एक सोने की चेन ज़रूर होती है। गले में नहीं हुआ तो इनके हाथ के ब्रेसलेट में कहीं आप आज़माना, इनके पास में एक सोने का कड़ा भी होता है। और अगर ये अमूमन नहीं पहनता है तो उसके घर के बैंक के लॉकर में या फिर इसकी तिजोरी में इसकी खुद की पर्सनल चेन या कड़ा ऑलवेज इसके पास में होता है। तो यहाँ बैठे हुए मंगल मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी को लेकर के काफ़ी अच्छा योग बनाते हैं और पद प्रतिष्ठा को लेकर के भी काफ़ी अच्छा योग बनाते हैं। अगर कुंडली मिलान अच्छे से हुआ है तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता कभी भी व्यक्ति को बहुत बढ़िया जीवन देते हैं। और मैं कहता हूँ यहाँ पे बैठे हुए मंगल इंसान के वारे न्यारे करने वाले होते हैं, क्योंकि ये मेरा सूत्र मेरा खुद का भी लगाया हुआ है एवं मेरे साथ साथ में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरी जो 4 पीढ़ी पिछली रही है उनके सबके देखने में आया है कि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल बहुत बढ़िया होता है। बस अगर उसकी शादी चल गई, अगर उसका विवाह अच्छे से हुआ है, कुंडली मिला के हुआ है, तो ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह करने वाली लड़की मतलब एक इस दुनिया में रानी के समान जीवन जीने वाली होती है। उसके घर में और उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि आप मान के चलिए पद प्रतिष्ठा उनके पास में है, मार्केट में नाम है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ तो है आपके पास में, ज़मीन है, और चाहिए क्या? एक बेटा चाहिए था, बेटा भी आपको मंगल देवता ने यहाँ से बैठे-बैठे करवा दिया। अब इसके अलावा जीवन में मुझे नहीं लगता आज के समय में कुछ और चाहिए होता है। तो यहाँ पे ऐसे रिजल्ट मंगल देवता प्रैक्टिकली देते हैं। अब आ जाते हैं कुंडली के दसम भाव में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिष्ठा, मान सम्मान बहुत देते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता व्यक्ति को अच्छा सर्जन बना देते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनना हो सकता है, टीआई हो सकता है, कांस्टेबल हो सकता है। यहाँ पे कांस्टेबल अगर है तो अगर आपके पास में कोई कांस्टेबल की कुंडली है तो आप उसको आंख बंद करके बोल सकते हैं कि अब आप आगे डबल स्टार, 2 स्टार, सब इंस्पेक्टर और भविष्य में रिटायरमेंट तक आप टीआई भी बन सकते हैं किसी एरिया के। क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता मेरे व्यक्तिगत अनुभव में और मेरे दादा परदादाओं ने भी अनुभव में और शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि लेकिन मेन चीज़ ये होती है ना कि एक जो हज़ारों और हज़ारों से ज़्यादा कुंडलियों में, मतलब कई हज़ारों कुंडलियों का आपने अवलोकन जब मतलब विश्लेषण करा हो और उसके बाद जो चीज़ आपको सटीक समझ में आती है, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं, जो कि हम लोग मैंने भी देखी है और मेरे दादा परदादा से मुझे क्या परदादा तो खैर नहीं हो पाए, लेकिन दादाजी से भी मुझे नॉलेज मिली है कि यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता कभी भी व्यक्ति को बड़ा पद दिलाते हैं। और साथ में ऐसा व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है तो फिर वो अपने एरिया का बहुत बड़ा लीडर बन के आता है, भला ही वो सत्ता में हो अथवा ना हो। अगर वो एमएलए नहीं भी हुआ तो ये मान के चलिए कि एमएलए का राइट हैंड या लेफ्ट हैंड होगा, जैसे बोला जाता है ना कि वो तो एमएलए के राइट हैंड है, उनके पास चले जाओ वो काम होके रहेगा। या फिर आपने ये सुना होगा कि एमएलए से ज़्यादा पकड़ उसकी है। तो यही वो व्यक्ति है जिसकी एमएलए से ज़्यादा पकड़ है, जिसकी नेताजी से ज़्यादा पकड़ है, ये वो मंगल है। इसके आगे तो नेताजी भी मतलब थोड़ा-सा इससे डिस्कस करते हैं और इससे मतलब काफ़ी नेताजी इसके सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि यही व्यक्ति है जो कभी भी जनमानस को अपने कंट्रोल में लेता है। और ये व्यक्ति साहसी बहुत गज़ब का होता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत गज़ब की होती है इसके पास में। साथ ही साथ इसकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है। लोगों को कैसे बस में करना है, मंत्रमुग्ध करने वाली वाणी भी इस व्यक्ति के पास में होती है। क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता कर्मकारी तो बनाते हैं। दूसरी चीज़, मैंने पर्सनली ऐसे व्यक्ति को क्विक एंड फास्ट वर्कर देखा है। ये व्यक्ति बहुत सटीक निर्णय समय पे ले लेता है और फर्स्ट से उनको करके जीवन में सक्सेस हासिल कर जाता है। इसलिए इस व्यक्ति का जीवन में दायरा बहुत बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ से बैठे हुए मंगल देवता की चतुर्दृष्टि लग्न में आती है, तो व्यक्ति साहसी, पराक्रमी और अच्छी कद काठी का बॉडी बिल्डर टाइप की या फिर एक इसकी फिजिकल पर्सनैलिटी अच्छी होना ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ से बैठ के जब वो दृष्टि लग्न में डाल देते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति क्विकली, फास्टली डिसीजन लेता है और फास्टली एक्शन करके उसको तरक्की में बदल भी लेता है। और साथ में ऐसे व्यक्ति के पास में, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में आती है, तो व्यक्ति के पास में राजाओं के समान इसके पास में ज़मीन जो जायदाद होती है। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति के पास में भी अच्छे वाहन होते हैं, एक से ज़्यादा वाहन होते हैं, एक से ज़्यादा ज़मीनें होती हैं।
लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी कोर्ट केस को जीतने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति के ऊपर न्याय का ज़्यादा बस नहीं चलता है। इस व्यक्ति का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो ये मान के चलिए 99.9% अगर ये सही है, और मेरा तो पर्सनली ये देखना भी है कि अगर ये गलत भी रहा है ना, तो भी ये कोर्ट केस जीत जाता है। क्योंकि इस व्यक्ति का भाग्य भी इसके साथ में चलता है, और साथ ही साथ में इसकी दबंगाई भी इसके साथ में चलती है। और ये ऑलरेडी एक सर्जन या फिर आईपीएस आईएएस जैसे किसी प्रोफेशन में अगर है, तो फिर तो कोई कहना ही नहीं कि इसके, ये तो फिर कुछ खुद न्याय में बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया जीवन में ग्रोथ करता है। ऐसा व्यक्ति की यहाँ से बैठे हुआ मंगल अपनी अष्टम दृष्टि क्योंकि पंचम भाव में डालते हैं, तो ये स्पोर्ट्स लवर तो होता ही होता है, और इससे एक संतान प्राप्ति भी हो जाती है। इसका माइंड भी काफ़ी तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है। और क्योंकि ये आईएएस आईपीएस होता है, तो सिंपली है ना कि पढ़ा लिखा तो होगा, क्योंकि यहाँ से बैठे हुआ मंगल देवता इंसान को इंटेलिजेंट भी बनाते हैं, साथ में इसकी अच्छी एजुकेशन होती है, नॉलेजेबल पर्सन भी होता है, और इससे एक मेल चाइल्ड भी हो जाता है। ये यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज़ है। और साथ में जैसे कि पंचम भाव हमारे शास्त्रों में धन का भी एक विशिष्ट भाव है, तो इसके पास में भी अच्छा खासा धन होता है, और ये खुद के दम पे धन बनाता है एक्चुअल में। इसके पास में अगर प्रॉपर्टी बड़ी नहीं भी है, तो ये अपने खुद के नाम पे और अपने खुद के दम पे ये धन संपत्ति अर्जित कर लेता है मार्केट में। और इस साथ में इसकी पैठ भी बड़े लोगों के साथ में होती है, अधिकारियों के साथ में होती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, या फिर इसकी बहुत बड़ी पार्टनरशिप किसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों के साथ में भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कर्म से किसी रियल एस्टेट का एजेंट भी हो सकता है, एवं इसके पास में भूमियों की कमी नहीं होती है, भूमि का ये सौदागर भी हो सकता है। तो ये थे मंगल देवता के चतुर्थ, सप्तम, दसम और लग्न में रिजल्ट।